अब श्रुति जी, 2022 जो है मुझे जोड़ तोड़ और जोर का जो है वर्ष नज़र आता है, चाहे वो इलेक्शंस के मामले में हो, चाहे वो कोरोना या किसी भी वायरस के बारे में हो। वो इसलिए क्योंकि मैं इसको ओमिक्रॉन और कोरोना में नहीं बांट रही हूँ। मैंने पिछले 100 सालों का डेटा जो है एस्ट्रोलॉजी का, जो प्लैनेट्स का है, वो स्टडी किया, तो मुझे ये समझ में आया कि इस साल भी वो प्रिवेल करेगा, लेकिन ये जाती हुई बहार होगी। मतलब हमारे जो डिसीजंस हैं, हम जो डर रहे हैं, वो लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों से डर रहे हैं, वो जो है वो मैन मेड है। वो क्या लगता है आपको लॉकडाउन की नौबत आएगी ये इस या खाली कर्फ्यू में बच जाएंगे? देखिए, नौबत ये सरकार का डिसीजन होता है कि उनको क्या करना है, लेकिन हाँ, ये जो साल है कॉन्स्पिरेसीज़ वाला साल है। अगर मैं शनि को देखूं, शनि मंगल में है, और उसके अलावा ये चीन के साथ जो है हमारे लिए थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा पैदा कर सकता है। और पिछले 2 साल हमने देखे भी हैं, क्योंकि शनि को 2 साल लगभग हो गए हैं इस राशि में। और जैसे अभी ऐप्स बंद हुई थी, और उसके अलावा अभी इनकम टैक्स का रेट जो फाइनेंशियल मोबाइल टेक कंपनीज हैं उसके ऊपर आई है। और वही चीज़ है कि इस साल भी जब मैं देखती हूँ जून में ये चीज़ें फिर से मुखर होकर सामने आती हुई जो है मुझे वो दिखाई देती हैं। चीन के साथ ज़्यादा मसला हो सकता है, पाकिस्तान के साथ इतना मसला नहीं है। अब मेरे साथ यहाँ पर, मैं आपके पास नहीं है अश्विनी जी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बताइए आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। 2022 में पाकिस्तान के लिहाज से 2022 में अगर मैं बात करूं किस तरीके से कोरोना का जो हाल है या राशियों के लिहाज से, बहुत शार्पली मुझे बताइए जी। सबसे पहले तो सभी लोगों को, सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 जो है उसका सभी लोगों ने बताया कि टोटल 6 है, और शुक्र का ये ईयर रहेगा। और शुक्र का ईयर जो है वो लग्जरी को देने वाला है, बहुत खुशियाँ देने वाला है। लेकिन साथ साथ में ये जो कोविड की सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हमें बचने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोविड तो अपना रंग दिखा ही रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम सचेत रहें, गवर्नमेंट सचेत रहे, और चीज़ें ठीक होती रहेंगी, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। और जहाँ तक हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर आर्थिक संकट पैदा होने वाले हैं, और अफगानिस्तान के अंदर भी लड़ाई की समस्या उत्पन्न होगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इनको हर हालत में ठीक करना जरूरी है। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे पवन जी, कैसे आप देखते हैं 2022 को, खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत का जो ये पूरा जो एक ट्रायंगल जिसमें बन रहा है? मार्च से सितंबर के बीच में एक नई इक्वेशन, नई पोलराइजेशन शुरू हो जाएगी, जिसमें चीन, पाकिस्तान, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ जाए। भारत को इससे थोड़ा सा नुकसान भी होगा, क्योंकि भारत का जो बहुत बड़ा सपोर्टर है इस वक्त रशिया, फिलहाल तो अमेरिका भी साथ दिखाई देता है, लेकिन वो रहेगा नहीं। और जो T2 की आपने बात की है, T2 में चाइना का प्रभुत्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए भारत कई चीजें हिडन थी, जो क्योंकि जियोपॉलिटिक्स आप पढ़ा चुके हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, जिसका हमने प्रेडिक्शन नहीं देखा था। अर्मेनिया, अजरबैजान, हमें नहीं पता था ऐसा हो सकता है। अफगानिस्तान, किसी को नहीं पता था कि तालिबान ऐसे आएगा, और पाकिस्तान जाके पंजशीर में वहां पे बॉम्बिंग खुद ही कर देगा। ऐसे कोई सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है क्या इस साल में? डेफिनेटली आएगा, और ये एलिमेंट जो है इसकी शुरुआत आप 20 फरवरी के बाद से देख सकते हैं, और अप्रैल से सितंबर के बीच में ये एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत जिन पर डिपेंड कर रहा है, या जो लग रहा है इस वक्त भारत के बहुत क्लोज कंट्रीज हैं, वो भारत से छिटक कर दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए, तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।